जिस जगह आप मुझे देख रहे हैं इस वक्त देश की संसद, वही संसद जहां आज दोपहर में जो हुआ उसकी तस्वीर देखकर पूरा देश सन्न रह गया है। लोगों के मन में सैकड़ों सवाल हैं और आखिर देश की राजधानी में हाईटेक सुरक्षा के बीच इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? हर किसी के मन में यह सवाल है। कैसे देश की संसद में जहां लोकसभा के सदस्य बैठे थे, वहां दर्शक दीर्घा में बैठा एक शख्स नीचे कूद जाता है? कैसे उसने संसद को धुआं धुआं कर दिया? और ये सब कुछ उस दिन हुआ है जब देश की सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट पर थी। दिल्ली में सुरक्षा चाक चौबंद थी। आज तारीख क्योंकि 13 दिसंबर है और ये वही तारीख है जब 2001 में लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन पर हमला हुआ था। मतलब संसद पर हमले की बरसी आज ही के दिन संसद पर 22 साल पहले हमला हुआ और आज फिर उसी तारीख को लोकसभा में सुरक्षा को चुनौती देते हुए इतनी बड़ी घटना हो गई। पहले देखिए आप देश की संसद में आज क्या हुआ, फिर संसद की सनसनी का पोस्टमार्टम करेंगे आज। और साथ में क्या सर और कोने में सुहागा ये है कि विरोध कर रहा मैं आपको। दोपहर 1:01 का वक्त था। संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी। लोकसभा स्पीकर की सीट पर पीठासीन राजेंद्र अग्रवाल मौजूद थे और पश्चिम बंगाल के मालदा उत्तर से बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू ने संबोधित करना शुरू किया था कि अचानक खगेन मुर्मू की नजर अपने भाषण वाले पन्ने से हटकर दाईं तरफ मुड़ गई। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। अगले ही पल संसद टीवी की स्क्रीन खगेन मुर्मू के क्लोज फ्रेम की बजाय फुल फ्रेम पर शिफ्ट हो गई। संसद के लोअर हाउस की 7वीं पंक्ति को फांदता एक शख्स स्क्रीन पर नजर आया। महज चंद सेकंड में वो शख्स 7वीं कतार से 5वीं कतार तक पहुंच गया और पहली नजर में वहां मौजूद सांसद और पीठासीन अध्यक्ष को कुछ समझ में नहीं आया। कहीं चूक तो हुई है ही, और जब वो एक व्यक्ति नीचे कूदा होगा, लेकिन हमको लगा कि गिर गया है। जब दूसरा व्यक्ति भी उतर रहा था, रेलिंग पकड़ करके कूदने की कोशिश कर रहा था, तब सबके ध्यान में आया। तो इतने इस बीच में सब लोग सतर्क हो गए थे। और फिर थोड़ी ही देर में लोकसभा में मौजूद सांसद दहशत में आ गए। आनंद फानंद में सांसद और वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी इस शख्स को घेरने में लग गए। इतने में लोकसभा टीवी पर कार्यवाही स्थगित का पर्दा गिरता है। लेकिन इसके बाद भी संसद भवन के भीतर से तस्वीरों का आना जारी रहा। सांसदों के सामने लोकसभा के भीतर पीले रंग का धुआं उठ रहा है, जिसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी नजर आ रही है। संसद के भीतर का ये हाल उसी शख्स ने किया जो कुछ देर पहले आपको स्क्रीन पर कूदता फांदता दिख रहा है। बताया जा रहा है ये आरोपी दर्शक दीर्घा में मौजूद था। दोपहर 1:01 पर मौका मिलते ही संसद दीर्घा से कूद गया। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। फिर चारों तरफ से सांसदों ने इसे घेरा और तब जाकर आरोपी को पकड़ा गया। जो इसको घटना कर रहा है, इसे पीटो, इसे मारो, एकदम झटके में पहला काबू में लो। ये आया एकदम, और इसे एकदम पकड़ो, ये और कुछ ना कर दे, इस पे वेपन ना चला रहे तो पकड़ा उसे। डर तो सच में था और ऐसी सिचुएशन थी मरिए मार वाली, तो उसकी लगे भी और कई एमपीओ ने पिटाई भी करी। नहीं, इतने सिक्योरिटी वाले आ गए थे, उन्होंने पकड़ लिया था उस समय। लोकसभा के भीतर मौजूद आरोपियों के साथ 2 और लोग मौजूद थे। इन दोनों आरोपियों ने संसद भवन के बाहर प्रदर्शन किया। सुरक्षा कर्मियों को इन दोनों आरोपियों के पास से भी कलर स्प्रे मिला। चारों आरोपी फिलहाल दिल्ली पुलिस की हिरासत में हैं। संसद के भीतर हड़कंप फैलाने वाले आरोपी की पहचान सागर नाम से हुई है, जो लखनऊ का रहने वाला है। दूसरा आरोपी मनोरंजन है, जो कर्नाटक के मैसूर का रहने वाला है। जबकि संसद के बाहर मौजूद तीसरे आरोपी की पहचान नीलम के तौर पर हुई, जो हरियाणा की जींद की रहने वाली बताई जा रही है। और चौथा आरोपी अमोल शिंदे है, जो महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है। आरोपी सागर का आधार कार्ड और पास भी सामने आया, जिसके जरिए वो संसद में दाखिल हुआ। बताया जा रहा है 2 आरोपियों ने कार्यवाही के दौरान संसद में एंट्री ली, जिनमें से एक सागर था जबकि दूसरा मनोरंजन। दोनों आरोपी लोकसभा विजिटर पास पर आए। दोनों स्प्रे को अपने जूते में छिपाकर लोअर हाउस में ले गए। सदन के अंदर उतर गए और हाथ में कुछ थी, उसे भारी भड़कम मतलब गैस निकलते थे और थोड़ा मतलब सदन के अंदर हमारे सारे एमपी
जितने साथी हैं वो पकड़ लिए दोनों को। कोई सिक्योरिटी वाले नहीं, सारे एमपी उनको पकड़ लिए। तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स भी उनको बाहर निकल गए थे। जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं, विजिटर्स हो चाहे रिपोर्टर्स हो, बिकॉज वी डोंट नो कि किसी के टैग्स नहीं है रिपोर्टर्स के, सो एवरीबॉडी इज लाइक एक दूसरे से टकराते हुए जाते हैं। तो आई थिंक सो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। आई थिंक इट्स अ कंप्लीट सिक्योरिटी लैप्स एंड कुछ भी हो सकता था। 0 आवर चल रहा था, हम लोग अपनी बात रख रहे थे, अचानक गैलरी के अंदर से 2 आदमी कूद आए। कूदने के बाद उन्होंने अपने जूते में से कोई चीज निकाली जिससे पूरी पार्लियामेंट के अंदर गैस फैलना शुरू। लेकिन जितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है आज, जूते में तो कोई छोटा बम भी ला सकता था। क्या वो विजिटर्स गैलरी में बैठे? विजिटर गैलरी में से कूदे थे। हाँ। तो अगर इस तरह से लैप्स होंगे तो पार्लियामेंट क्या हमारी सेफ है? संसद भवन के भीतर की इन तस्वीरों ने आज से ठीक 22 साल पुरानी उन तस्वीरों को फिर से जिंदा कर दिया जब 13 दिसंबर 2001 को संसद भवन को आतंकवादियों ने कैद कर लिया था। आज ही संसद पर हमले की 22वीं बरसी के मौके पर पुरानी संसद परिसर में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें पीएम मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह, सोनिया गांधी समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। और इन तस्वीरों के चंद घंटों बाद ही लोकसभा में सुरक्षा चूक की तस्वीर भी सामने आ गई। हालांकि लोकसभा की कार्रवाई को फिर से जारी रखते हुए लोकसभा स्पीकर ने सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाने का आश्वासन दिया। जो घटना शून्यकाल के समय घटित हुई थी, उस घटना की लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच कर रही है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। इसी साल नई संसद बनी है जिसमें हाईटेक सुविधाओं के साथ कई लेयर्स की सुरक्षा का दावा किया गया है, लेकिन आज की इन तस्वीरों ने इन तमाम दावों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।